What are consistent, inconsistent and dependent pair of equations? तो अब हम देखेंगे consistent, inconsistent and dependent pair of equations क्या होते हैं। तो सबसे पहला consistent pair of equation हम किसको कहते हैं? If the lines intersect, अगर मान लीजिए दो लाइन है और वो दो लाइन intersect करते हैं एक में को at a single point, एक ही पॉइंट से दोनों लाइन पास होते हैं, intersect करते हैं, then the pair of equation, मतलब ये जो दो पेयर है, ये जो दो लाइन्स है, उनका हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो जब दो लाइन एक पॉइंट से पास होते हैं और हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, तो ऐसे पेयर को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, x - 2y = 0 एंड दूसरा इक्वेशन 3x + 4y - 20 = 0। तो यहाँ पे अगर x = 0 पुट करेंगे 1 में, तो हमको -2y = 0 मिलेगा, यानी y = हमको 0 मिल जाएगा। x = मान लीजिए कुछ और वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, ये हमको कंसीडर करना है वैल्यू। तो 2 पुट अगर करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 - 2y = 0, यानी y = तो अब टेबल बना लेंगे, जहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y की वैल्यू हमको 0 मिली, जब x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 1 मिली। तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गया, पहले इक्वेशन का 0, 0 और 2, 1। अब सेकंड इक्वेशन में जब x = 0 पुट कर रहे हैं तो हमको y = 5 मिल रहा है। अब सेकंड इक्वेशन में मान लीजिए x = 4 पुट किया हमने, तो हमको 3 × 4 + 4y - 20 = 0, यानी 4y - 8 = 0, यानी y = 2 मिल जाएगा। तो अब हमको सेकंड लाइन के लिए भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 0, 5 एंड 4, 2। अब इन दोनों लाइंस के कोऑर्डिनेट्स को हमको प्लॉट करना है और हम देखेंगे कि ये जो दोनों लाइंस है वो एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट, हम कहेंगे कि दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इसका सॉल्यूशन यूनिक हमको मिलेगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही। तो पहला लाइन हमने प्लॉट कर दिया, x - 2y = 0 हमारा पहला लाइन था। फिर दूसरा, दोनों कोऑर्डिनेट्स टेबल में से लिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स लोकेट किया और ये हम देख सकते हैं कि x इसमें 4 है और y इसमें 2 दिख रहा है हमको। तो ये जो पॉइंट A है, यही सॉल्यूशन है, ये दोनों इक्वेशन का ग्राफिकली हमने निकाला, यानी A 4, 2, 4 क्या है, x कोऑर्डिनेट है एंड 2 क्या है, y कोऑर्डिनेट, हमको यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे कि ये तो ग्राफिकली हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसको हम सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे कि हमको x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 2 आती है क्या, मिल रहा है क्या। तो इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए पहला इक्वेशन कंसीडर करेंगे, हमारा x - 2y = 0 था और दूसरा इक्वेशन 3x + 4y - 20 = 0 था, यानी इसको हम 3x + 4y = 20 लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन हमको मिल गया। अब हम देख सकते हैं कि पहले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हमको, तो y का जो टर्म है दोनों इक्वेशन का, वो 4y 4y हो जाएगा और जब हम उसका डिफरेंस लेंगे तो 4y 4y कैंसिल हो जाएगा और हमको x की वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x - 4y = 0। अब दोनों y का टर्म अपोजिट है तो हमको सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐड करेंगे तो y का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो सेकंड इक्वेशन का कोई साइन चेंज नहीं होगा और हमको सीधा मिल जाएगा 5x = 20, यानी x = 4 हमको यहाँ पे मिल रहा है। 4 हमको पहले ग्राफिकली भी मिला था, x = 4, यहाँ पे भी सॉल्व किया तो भी x = 4 मिला, यानी हमारा पहले x का वैल्यू तो वेरीफाई हो गया। अब x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में हम डाल देंगे। तो 4 - 2y = 0 करेंगे तो y = 2 हमको मिल जाएगा। तो हमको x और y की वैल्यू 4, 2 मिल गई रिस्पेक्टिवली, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था 4 और y कोऑर्डिनेट का 2 था, जब ग्राफिकली निकाला था तब भी। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया रिजल्ट कि यही आ रहा है। अब हम इसके कोएफिशिएंट के रिस्पेक्टिव रेशियोज इक्वेट करके देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले a b c की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। हम कौन सी इक्वेशन से डील कर रहे हैं, हम लीनियर इक्वेशन से, यानी लीनियर पॉलिनोमियल से डील कर रहे हैं। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमको पता है, ax + by + c = 0 होता है, ax + by + c = 0। तो a हमको मिल गया 1, इसको हम a1 बोल देंगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन भी हम कंपेयर करेंगे तो उसको a2 निकालेंगे, b1 = -2 मिल जाएगा, c1 = 0 मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन इसी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से कंपेयर करके a2 मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा, c2 मिल जाएगा। अब a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 निकालेंगे तो हमको दिख रहा है कि 1/3 -1/2 और 0 आ रहा है। तीनों अलग रेशियो आ रहे हैं। तो जब तीनों अलग रेशियो आ रहे हैं तो इसका मतलब हमको कंडीशन क्या मिल रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, ये हम कह सकते हैं। जब हमको a1/a2 = b1/b2 मिलता है तब हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है जिसके लिए हम डायरेक्टली चेक कैसे कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है लाइंस या इंटरसेक्टिंग नहीं है, यानी यूनिक सॉल्यूशन देता है या नहीं देता है, यानी कंसिस्टेंट पेयर है या नहीं है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है, उसका कंडीशन ये है a1/a2 ≠ b1/b2 आना